हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पाठ 11 मन के चित्र। इसका उद्देश्य है बच्चे विद्यार्थी भाषा के विशिष्ट प्रयोग से मन में उत्पन्न होने वाले मानसिक चित्रों की व्याख्या कर पाएंगे। बच्चे मुख्य शब्द है मानसिक, जो मन से संबंधित हैं। इंद्रियां मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे नाक है ना, जीभ, आंखें, कान, त्वचा मतलब स्किन है, और बारीक मतलब गहराई से विश्लेषण करना। और अब आपने क्या करना है, अपनी कंटेंट बुक खोलिए और उसमें आप पेज नंबर 9 निकालिए। आप अपने कंटेंट बुक खोलिए, उसमें पेज नंबर 9 निकालिए। आई थिंक सबको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा पाठ 11 में। ये चित्र देखकर आप अपने मन में क्या महसूस करते हैं, आपको क्या महसूस होता है, और अगर आप इस जगह पर खड़े होते तो आप वहां पर क्या करते? प्लीज गिव मी द रिस्पॉन्स। ये चित्र देखकर आप क्या महसूस करते हैं, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, और अगर आप वहां पर खड़े होते तो आप क्या करते? अगर आप इस जगह पर खड़े होते तो आप क्या करते? यस, बताइए मुझे। देखो बच्चे, इस चित्र में हमें एक गांव का दृश्य नजर आ रहा है। चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, और अगर हम उस जगह पर होते तो हम इस चित्र का पूरा आनंद लेते। जो हरियाली है ये हमें खुशी देती, और इसके अलावा हम जो ये कनक की बल्लियां हैं इसको हम छू कर देखते, और चारों तरफ इतना सुंदर और शांत दृश्य देखकर हमारे मन में खुशी के भाव उत्पन्न होते। अब बच्चे आप अपनी पुस्तक खोलिए, और मैं आपको ये कविता पढ़कर भी सुनाऊंगी और इसके अर्थ भी आपको समझाऊंगी। आप निकालिए पेज नंबर 10, और कविता है जो हमारी ग्रामश्री। इसको मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें क्या है। स्टार्ट करें। हैव यू ओपन्ड एवरीवन बुक्स? हैव यू ओपन द बुक्स एवरीवन? नाउ वी आर स्टार्टिंग। कविता ग्रामश्री। कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। हाँ जी, कविता के स्टैंजर्स आप देखिए। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटे जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। इसमें क्या बताया गया है कि खेतों में दूर तक हरियाली फैली हुई है, और जो सूरज की किरणों में लिपटे हुए लगती है, कि मतलब जो धरती पर चारों तरफ खेतों में हरियाली छाई है, सूरज के निकलने से ऐसे लगते हैं कि सूरज की रोशनी की जो चांदी जैसी उसकी चमक है वो चारों तरफ जो खेतों की फसल है उस पर फैल गई है। तिनके के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है झलक रहा, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभका चित निर्मल नील फलक रहा। कि जो हरे हरे तिनकों के शरीर हैं, तिनकों का तन है, उन पर हरित रुधिर, हरित मतलब हरा, रुधिर मीन होता है लहू, बट यहाँ पे हरित रुधिर का मतलब चारों तरफ जो हरियाली फैली हुई है सब जगह वही झलक रही है। मतलब तिनके मतलब जो हरे पौधे हैं, हरियाली है वो ही दिखाई दे रही है। श्यामल, श्यामल का मतलब होता है काली सांवली। जो सांवली धरती है उस पर जो नीले आकाश का पर्दा फैल गया है ऐसे दिखाई दे रहा है, जैसे नीले आकाश का पर्दा उस पर झुका हुआ हो। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनही की सोने की किंकनियां है शोभाशाली। कि जब कनक की जो फसल होती है गेहूं की, उसमें जब बाली मतलब वो जो पंजाबी में जो कहते हैं बाल लग देने है ना, जो बाली मतलब उसमें वो दाने फूटने लगते हैं, वो निकलने लगती है, तो कहते हैं कि वो जो फसल में दाने लगने लगते हैं और जो कनक की बल्लियां फूटने लगती है वो ऐसे लगता है जैसे बहुत सारी छोटी छोटी घंटियां उसमें बंध गई हों पौधों में, और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही है नीलम की कली तीसी नीली। कि इसमें यह बताया गया है कि जब सरसों के पौधों में फूल निकल आते हैं पीले रंग के, तो जो सारी धरती है वो ऐसे पूरी पीली हो जाती है, और चारों तरफ तैलीय मतलब सरसों की गंध, सरसों की खुशबू फैल जाती है।
अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आमर तरु की डाली, झड़ रहे टाट पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, कि जो छोटे छोटे पौधे हैं उनकी कोंपलें निकलने लग गई हैं, और जो आम की डाली है, आम तरु मतलब आम के वृक्ष की जो डाली है वो पूरी भर गई है। और जो पीपल और ढाक ये पेड़ों के नाम है, इन पर नए दल निकलने लग गए, मतलब नए पत्ते निकलने लग गए हैं। और हो उठी कोकिला मतवाली, और नए पत्ते, नए फूल और नए फलों को देखकर, नए वृक्षों की कोंपलों को देखकर कोकिला जो कोयल है वो बहुत खुश हो रही है और मस्ती में गा रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, कि जो कटहल है वो बहुत संख्या में हो गए हैं, जामुनों की बहुत ज्यादा फसल हो रही है, जामुन बहुत लगे हुए हैं। जंगल में झरबेरी झूली मतलब जो बेरी है उस पर बहुत ज्यादा बेर जो है झरने लगे हैं, बहुत ज्यादा बेर उस पर है। फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली, ये सब फसलें बहुत ज्यादा संख्या में हो रही हैं। लह लह पालक महमे धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। इसमें यह बताया है कि सब्जियां जो पालक है, धनिया है, लौकी, सेम फली बहुत संख्या में हो रही है, और जो टमाटर भी लाल हो गए हैं, मिर्चें भी बहुत ज्यादा, हर थैली मतलब हर पौधे पर मिर्चों की जो है फसल बहुत ज्यादा हो रही है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। इसमें कवि कहता है कि जब हवा चलती है ना तो जो गंगा के किनारे जो रेती है, जो मिट्टी है, उस पे ऐसे निशान हो गए हैं जैसे सांप कोई हो। बालू मतलब जो रेत होती है उसके ऊपर, और जो चारों तरफ हरियाली छा जाती है वो बहुत ही सुंदर नजर आती है, और तरबूज की फसल भी बहुत अच्छी लग रही है। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, कि जैसे सर्दी की धूप हंसती हुई अच्छी लगती है और हम उस धूप में बहुत ही सुख अनुभव करते हैं, आनंद अनुभव करते हैं और सो जाते हैं। भीगी अंधियाली में निशी की तारक सपनों में खोए, और जब ठंड थोड़ी थोड़ी लगती है, रात को ठंड हो जाती है तो हम तारों के सपनों में खोए हुए सो जाते हैं। इसी प्रकार हमें जो है गांव की सुंदरता, प्राकृतिक सौंदर्य है जो गांव का कवि ने किया है वो बहुत अच्छा लग रहा है। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन। जो मरकत क्या होता है बच्चे, हरे रंग का एक रत्न होता है, पन्ना कहते हैं। जैसे कि जो फसलें इतनी चारों तरफ खिली हुई है, चारों तरफ फसलें ही फसलें हैं, हरियाली है, तो जो गांव है वो क्या लग रहा है कि जैसे हरे रंग का कोई रत्न हो वैसे लग रहा है। और उसमें नीले रंग का जो नभ है, आकाश है, वो उस रत्न को अपने आप में छिपाना चाहता है, पूरा नभ उसके ऊपर ढका हुआ है, पूरा आकाश। निरूपम हिमांत में सन्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जन जन, कि जो गांव का जो दृश्य है वो अपने आप में अतुलनीय है और इतना शांत है, इतना सुख देने वाला है कि इसकी जो शोभा है, इसकी जो सुंदरता है, हरता जन जन, हर एक व्यक्ति का मन जो है वो हर लेता है, मतलब हर एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। सबको इसका अर्थ समझ आ गया। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, एक एक आप A4 साइज का पेज लीजिए और पहले 4 जो हैं आपके स्टैंजा वो आप पढ़िए, और आपके मन में उनको पढ़ के जो भी आपके मन में चित्र उत्पन्न होता है, कोई एक चित्र आपने उसमें बनाना है। लिसन मी केयरफुली अगेन। A4 साइज का आप एक पेज लीजिए और अपनी जो कविता है पेज नंबर 10 पर पहले 4 स्टैंजा आराम से पढ़िए, और उनको पढ़कर आपके मन में जो भी चित्र उत्पन्न होता है आपने वो चित्र A4 साइज के पेज पर बनाना है। आई विल गिव यू 3 minutes फॉर इट, डू फास्ट। सिंपल आपने एक चित्र बनाना है और थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। आई विल गिव यू टाइम, प्लीज डू फास्ट। हाँ जी, बना लिया सबने चित्र? हाँ जी, अब मुझे बताइए आपने क्या क्या चित्र बनाए हैं। यस,
एक तो उसमें सूर्य उदय हो रहा है, उसका चित्र आप बना सकते हो, वेरी गुड। खेतों की हरियाली का बना सकते हो, वेरी गुड। आकाश का बना सकते हो, यस। छोटे छोटे पौधों का बना सकते हो, है ना। तो अब हम करेंगे ऐसे शब्दों को, आपने जो शब्दों को माध्यम बनाकर चित्र बनाए हैं उन शब्दों को भी आप अपनी किताब में अंडरलाइन कीजिए कि कौन से शब्द से आपके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि ये वाला चित्र यहाँ पे बन सकता है। कर लिया सबने अंडरलाइन। अब देखिए, जैसे पहले स्टेंजा में है, फैले खेतों से दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, तो चारों तरफ खेतों में हरियाली फैली है, ये यहाँ से हमें पता चल रहा है। तो ये हमारे जो मन में चित्र पैदा करने वाले शब्द हैं। लिपटे जिसमें रवि की किरणें, रवि की किरणें मतलब सूरज की किरणें, तो ये भी हमारे मन में चित्र उत्पन्न करने वाले शब्द हैं। तिनकों के हरे हरे तन पे, ये भी चित्र उत्पन्न करने वाले शब्द हैं। श्यामल भूतल पर झुका हुआ आसमान, इसमें हम धरती और आकाश का चित्र बना सकते हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं की बाली, इसमें हम धरती पर कनक की फसल का चित्र बना सकते हैं। अरहर सनई की सोने की किंकरियां शोभाशाली, इसमें हम जो कनक की बलियां निकल जाती है पकी हुई, वो चित्र बना सकते हैं। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो। और देखो नेक्स्ट है, उड़ती भीनी तैलाब गंध, फूली सरसों की पीली पीली, तो इसमें हम सरसों के चित्र भी बना सकते हैं। तो ये जो शब्द थे बच्चे, ये हमारे मन में चित्र उत्पन्न करने वाले थे। अब आपने जो समझने वाली चीज है वो देखिए कि कैसे हमारे मन में कवि चित्र उत्पन्न करता है। कवि कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज करके, कि कवि के कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमारे मन में चित्र उत्पन्न होने लग जाते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चे, मन में चित्र पैदा करने के लिए इंद्रियों की मदद से विवरण, ठीक है। कि जब हम कहते हैं, मान लो इंद्रियों की मदद से हमने वो सूरज निकलता हुआ दिख रहा है तो हम उसको महसूस कर रहे हैं, या जैसे वो फल उगे हैं, जामुन निकला है ये वो, तो हम उनके जो है हमें वो रोमांचित लगते हैं, हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो हमारे लिए उसमें मन में चित्र उत्पन्न होते हैं। सेकंड है स्पीक, विशेषणों का प्रयोग, जो विशेषणों का प्रयोग होता है, जैसे कि मखमल सी किरणें, तो मखमल सी किरणें क्या हमारे मन में कि किरणें जब मखमल की जैसे उनको कितनी अच्छी लगेगी। हिमा तपसी धूप की, सर्दियों की धूप, तो ये जैसे विशेषण है, इनसे हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और हमारे मन में चित्र उत्पन्न होने लग जाते हैं। देखो जब हम कहते हैं सर्दियों की धूप, तो हमारे मन में अपने आप चित्र उत्पन्न होता है कि हम धूप में बैठते हैं, वो धूप हमें कितनी अच्छी लगती है। निर्जीव वस्तुओं का प्राकृतिक का मानवों का जैसा चित्रण, निर्जीव वस्तुओं या प्राकृतिक, ठीक है, इनका मानवों के जैसा चित्रण, जैसे इसमें हरे हरे तिनकों के तन पर, तो तन तो शरीर होता है, मानव का होता है ना, तो उसका क्या किया गया, मानव जैसा वर्णन किया गया है ना। तो ये सब जो मानवीकरण करके, स्टीक विशेषणों का प्रयोग करके और मनुष्य की इंद्रियों का प्रयोग करके कि उसको देख सके, महसूस कर सके या फलों को चख सके, तो इन सब चीजों का प्रयोग करके कवि जो है हमारे मन में मानसिक चित्र उत्पन्न करता है। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। नाउ वन थिंग मोर, क्या आप मुझे कोई एक ऐसा वाक्य बता सकते हो जिससे हमारे मन में गांव के प्रति चित्र उत्पन्न होता हो। कोई एक ऐसा वाक्य बताइए कि गांव के प्रति हमारे मन में चित्र उत्पन्न होता हो। यस, देखो जैसे बच्चे गांव में एक बड़े पेड़ की छाया के नीचे झूला झूल रहे हैं, तो हमारे मन में चित्र उत्पन्न होता है कि बच्चे जो है वो पेड़ के नीचे झूला डाल रखा है और झूल रहे हैं गांव में, है ना। शहरों में तो बड़े पेड़ बहुत कम होते हैं, गांव में बड़ा पेड़ भी होता है और वो चबूतरा टाइप बना होता है जिसपे लोग बैठते भी हैं, खेलते भी हैं, इकट्ठे बैठते हैं। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर, आपको मन में चित्र उत्पन्न करने वाले शब्दों का समझ आ गया होगा। और अब आपने अपने वर्कबुक में 11.2 कंप्लीट करनी है। इट्स ओके, थैंक यू एवरीवन।